جديد أكاديمي। स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने लगी हूँ आपको। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इज इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ इज़ 4 टाइम लेंथ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ की 4 टाइम्स है। आपको रेक्टेंगल का तो आपको पता होगा क्या होती है, एक दफ़ा फिर आपको ट्राई करके अभी दिखा देती हूँ। ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी विड्थ x है और लेंथ क्या है y। अब इसमें दो कंडीशंस दी हुई हैं आपने, एक तो इसकी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल आपने फाइंड करनी है, यानी कि x और y लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें पहले क्या करेंगे हम, गिवन देखें सोल्यूशन जब फाइंड करने लगेंगे बाय गिवन कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशंस क्या है बाय गिवन कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेंथ इसकी 4 टाइम्स है इसकी विड्थ के। पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू y और विड्थ इज इक्वल टू x। फिर हम कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि लेट लेंथ यानी कि y इज़ इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी कि एक तरफ ले आए दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि हमने इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। अब चाहे तो 4x को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं या आप y को राइट साइड पे ले आएँ। बेहतर यही होगा कि हमारे पास x वाली वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आए। तो 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। और इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है उसका क्या फार्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। गिवन पेरीमीटर क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उस गिवन पेरीमीटर की वैल्यू क्या है? 150 उसका पेरीमीटर दिया गया। और लेंथ में क्या आएगा? लेंथ इज़ y और विड्थ इज़ x। यानी कि आप आगे पहले विड्थ लिख सकते हैं और लेंथ को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 + y। ठीक है, अब आपने x + y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर दें। आप इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं, x + y इज़ इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करने से क्या आएगा? 75। यानी कि x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे, आप इसको पहले एक दफ़ा चाहे तो अरेंज करके पहले लिख लें, या अब मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या होगी? 4 और y का कोफिशिएंट क्या होता है? -1। इसी तरह से इसका कोफिशिएंट x + y का क्या आएगा? 1 और y का भी 1। मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से आएगी। और इसके अलावा वेरिएबल की अलहदा मैट्रिक्स बनेगी और कांस्टेंट वैल्यू की अलहदा वैल्यूज़ बनेगी 0 और 75। अब आप इसको सॉल्व कर लें जिस तरह से पहले करते रहे हैं। इसमें भी आपने बाकी सारा मेथड वैसे ही होगा जैसे आप पिछले क्वेश्चंस में करते रहे हैं। एक दफ़ा फिर आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। इस मैट्रिक्स को a के बराबर सपोज कर लें, वेरिएबल की मैट्रिक्स को x के बराबर, और जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है उसको b के बराबर।
तो एक्स की वैल्यू के लिए ए को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ए इनवर्स बी, यानी कि पहले आपने ए का इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने का वही फार्मूला, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको पता है कि इस मैट्रिक्स की क्या क्या फाइंड, पहले इसकी डायगोनल वाइज इनकी जगह चेंज करते हैं और इसके साइन चेंज करते हैं। इनके एडजॉइंट ऑफ ए में 4 और 1 की जगह 4 चला जाएगा और ये साइन भी चेंज होगा, +1 हो जाएगा, ये -1। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आप फाइंड कर लें, ये है एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, वो कैसे आएगा, इसके लिए 4 -1 1 और 1, 4 1 द 4 माइनस माइनस +1 और ये क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप पुट कर लें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। ए इनवर्स क्या आएगा, 1 1 -1 और 4 और ये डिटर्मिनेंट क्या है, 1/5। ठीक है, या डिवाइड करके, डिवाइड का निशान लगा के नीचे 5 लिख ले, इस तरह से फाइंड कर ले। और अब इसमें एक्स की वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, अब एक्स किसके इक्वल था, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड करना है। ए इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है, 1/5 इंटू 1 1 -1 एंड 4 और साथ इसके बी की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि बी का जो मैट्रिक्स है 0 और 75। अब आप इनको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, 1 और 5 बाद में आप अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, 0 1 द 0। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या अगर आप एक दफ़ा समझाने के लिए चलो डिटेल से कर देती हूँ। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन आएगा, फिर 1 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह -1 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और +4 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5, तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा और 175 था 75। इसी तरह से 4 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या आता है, फोर को 75 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आएगा। फिर 1/5 के साथ अंदर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, इनके 75 डिवाइड बाय 5 और इसके अलावा 300 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा डिवीजन के बाद 15 और 60। ठीक है, और कैपिटल एक्स की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख लें, यानी कि एक्स और वाई। एक्स किसके बराबर आ गया, 15 के, और वाई इक्वल आ गया 60 के। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। इनके सेकंड मेथड कौन सा है, क्रैमर्स रूल वाला मेथड है, रूल, या आप इधर लिख लें मेथड 2। इसमें जिस तरह आपने पहले आप क्वेश्चंस करते रहे हैं, 3 मैट्रिसेस इसमें बनेंगी। एक ए मैट्रिक्स होगी, उसके कोएफिशिएंट्स तो वही होंगे जो पहले थे, यानी कि 4 -1 1 और 1। इसके अलावा 2 मैट्रिसेस होंगी, एक ए एक्स के नाम से, ए एक्स में
जो मैट्रिक्स बनेगी उसके जो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज़ हैं उसमें आपने कांस्टेंट मैट्रिक्स की एंट्रीज़ लिखनी है उसकी जगह, यानी कि 0 और 75 लिख लेना। और बाकी सेकंड कॉलम की एंट्रीज़ वही रहेंगी, यानी कि -1 और 1। इसी तरह से AY के नाम से जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे उसमें फ़र्स्ट कॉलम वही रहेगा, यानी कि 4 और 1, और सेकंड कॉलम की एंट्रीज चेंज होंगी, उसकी जगह कांस्टेंट मैट्रिक्स की एंट्रीज आ जाएंगी, यानी कि 0 और 75। अब आपने इन तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। ए का डिटर्मिनेंट जैसे आपने पहले फाइंड किया था 4 -1 1 और 1, क्या आएगा 4 1 द 4 माइनस माइनस प्लस 1 और ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से AX मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 0 75 -1 1 0 1 द 0 माइनस 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 फार्मूले का ये तो आपको पता होगा ना, जो फार्मूले का एक माइनस होता है उस माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और 175 द 75, और इसका आंसर 75 ही आएगा। और AY का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर इसका AY का आंसर क्या आएगा, 4 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 1 द 0, 4 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करें 300 आता है, 300 प्लस 0 यानी कि 300। ठीक है, अब x और y के लिए क्या करेंगे कि पहले जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे उसमें AX के डिटर्मिनेंट को A की डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। AX का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 75 को 5 के साथ, क्या ये कटिंग वाला करने से 25 आ जाएगा, और फिर इस 15 आ जाएगा। और y के लिए AY मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को A से डिवाइड करेंगे, यानी कि 300 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वन 1.6 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब इसमें जो आपने पहले स्टेटमेंट को समझना होता है उसके लिहाज से आपने अपनी वो इक्वेशंस बनानी होती हैं। अब एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और विड्थ दी है। ठीक है, अगर इसकी सपोज करें इसकी विड्थ है x और लेंथ क्या है y, तो उसने अब इसमें क्या कंडीशन है, उसने कहा है कि 2 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं उसकी विड्थ x है और रेक्टेंगल y है, और उनका डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब आपने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। अगर उसका पेरीमीटर 67 सेंटीमीटर दिया गया तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, पहले हम सपोज करते हैं कि लेट विड्थ इज x सेंटीमीटर, लेंथ क्या है इसकी, लेंथ इज y सेंटीमीटर। तो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, इसका फार्मूला पहले आप लगाएं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू
लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ क्या है, और चाहे पहले विड्थ लिख लें, विड्थ प्लस लेंथ, विड्थ क्या है 2x प्लस वाई, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ था 67 सेंटीमीटर। अब इसमें से आप सेकंड, ये पहले वाली ये इक्वेशन नंबर 1 है, और सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 से को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 3 10 33.5 सेंटीमीटर, ये सेकंड इक्वेशन है। यानी कि अब अगर आप इसको चाहें तो एक दफ़ा पहले दोबारा से लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। और दूसरी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5 सेंटीमीटर। अब इन मैट्रिक्स फॉर्म में उसी तरीके से पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म 1 -1, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट क्या आएगी 1 -1 1 और 1। वेरिएबल्स की मैट्रिक्स क्या आएगी x और y इज इक्वल टू कांस्टेंट की मैट्रिक्स 3.5 और 33.5, ठीक है। और बाकी सारा मेथड वैसे ही जैसे आप पहले करेंगे, दोनों मेथड से आपने इसको बाकी सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।